गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बाकी के डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट इन पाइथन आर सिमिलर टू एरेज इन सी और जावा। ठीक है, यानी कि लिस्ट जो है ये एरेज के तरह होता है। एरेज जो कि सी और जावा का एक पार्ट है। एरे क्या होता है ये अभी आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। तो पहले हम लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल वर्ल्ड में लिस्ट क्या होता है? अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग करने से पहले आप एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं। जो लिस्ट है वो 1 से स्टार्ट कर होता है, यानी कि एक नंबर हमको क्या परचेज़ करना है, तो एप्पल परचेज़ करना है। ठीक है, दूसरे में मेरे को बॉल परचेज़ करना है, क्रिकेट बॉल। ठीक है, तीसरा नंबर में मेरे को ब्रेड लेना है। ठीक है, उसी तरीके से ये मेरा जो लिस्ट है ये बढ़ता चला जाएगा। जो भी मेरा काम का चीज़ है वो हम यहाँ पर ऐड करते चले जाएंगे इस लिस्ट में। ठीक है, अब ये लिस्ट जो है इसका कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जो पाइथन में जो लिस्ट होता है ये भी उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, लेकिन अब ये एरे क्या है? तो एरे भी एक तरह का लिस्ट होता है जो कि सी और जावा का एक पार्ट है। क्लियर है? एरे भी एक तरह का लिस्ट है जो कि सी और जावा का पार्ट है, लेकिन एरे का जो साइज़ होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि लिस्ट है तो लिस्ट में मेरे को जो है मार्केट से कोई 2 या 4 सामान तो नहीं लेना है। ये 2 सामान भी हो सकता है या 20 सामान भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एरे जो है एरे का साइज़ फिक्स्ड होता है। आप उसमें 2 आइटम्स ऐड कीजिए या 10 आइटम्स ऐड कीजिए, ये आपको पहले ही डिसाइड करना होगा। जो सी में जो एरे डिक्लेयर किया जाता था वो इस तरीके से किया जाता था। ये हो गया वेरिएबल नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एरे का लेंथ यहाँ पर डाल देना पड़ता है। यानी कि अब ये जो एरे है ये 5 एलिमेंट से ज़्यादा इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि डिफरेंट है लिस्ट और एरे में, जो लिस्ट है ये आपका नंबर्स भी इंसर्ट कर सकता है, नंबर एलिमेंट भी आप डाल सकते हैं, डेसिमल यानी फ्लोटिंग नंबर एलिमेंट भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, यानी कोई भी डेटा टाइप आप इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो एरे है, एरे के अंदर सिमिलर डेटा टाइप्स ही आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप नंबर ऐड कर रहे हैं उस लिस्ट में तो आप उस एरे लिस्ट में सिर्फ नंबर ही डालिएगा, जैसे कि 1, 5, 9, 10। ये इंटीजर नंबर है तो आप इंटीजर ही एरे बनाइएगा, डिक्लेयर कीजिएगा। अगर आपको फ्लोटिंग नंबर इंसर्ट करना है उसके अंदर तो आप उसके लिए अलग से फ्लोटिंग एरे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कैरेक्टर इनपुट कराना है तो आप उसके लिए कैरेक्टर एरे को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। यानी जिस भी तरीके का आपको यहाँ पर ज़रूरत है डेटा को इंसर्ट करने का, उस तरीके का हम लोग एरे डिक्लेयर करते थे सी और जावा में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एरे के साथ नहीं डील करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिस्ट के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो लिस्ट को कैसे हम लोग लिखते हैं? तो लिस्ट जो है ये एक सिंपल सा एक वेरिएबल नेम होता है, और अब उस वेरिएबल नेम में जो एलिमेंट हम लोग जो ऐड करेंगे वो हम लोग इस तरीके से ऐड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा होगा 10 के बाद 10 के बाद दूसरा एलिमेंट जो है वो -15 है, तीसरा एलिमेंट जो है 15.67 है, और चौथा एलिमेंट जो है वो एक स्ट्रिंग है और ये एक नाम है यानी अजीत लिखा हुआ है। तो टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 10, 15, 15.6, यानी टोटल चार एलिमेंट्स है इसका अंदर। ठीक है, तो इस अगर हम आपसे पूछें कि ये लिस्ट का साइज़ क्या है तो ये लिस्ट का साइज़ जो है वो 4 है। क्लियर है? आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या लिखा है। वी कैन यूज़ द इंडेक्स ऑपरेटर टू एक्सेस एन आइटम इन ए लिस्ट, यानी कि हम लोग इंडेक्स ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं इसमें से आइटम्स को या फिर एलिमेंट्स को रीड करने के लिए। ठीक है, अब ये लिस्ट एग्जांपल है, तो अब मेरे को ये पता करना है कि इसके दूसरे इंडेक्स पर, ठीक है, या इसके पहले इंडेक्स पर जो है हम कौन सा आइटम है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? लिस्ट एग्जाम्पल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर डाल देंगे। ठीक है, इंडेक्स नंबर में 0। क्लियर है? अब ये इंडेक्स नंबर क्या होता है आपको हम अभी बताते हैं। अब जैसे कि सपोज़ कीजिए हम यहाँ पर लिस्ट बनाए हैं, अपना लिस्ट जो कि हमको मार्केट से ख़रीदना है, एप्पल ख़रीदना है। ठीक है, एक फुटबॉल ख़रीदना है और बटर ख़रीदना है।
तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, इसको इंडेक्सिंग किए हैं, यानी 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से इसको हम बांटे हुए हैं। इसके अंदर जो भी आइटम्स को ऐड करते हैं वो भी उस एलिमेंट को इसी तरीके से इंडेक्स के हिसाब से बांट लेता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर जो है इस इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करता है, यानी 0 पर क्या लिखा है, एंट्री हुआ है 10। फर्स्ट इंडेक्स पर क्या एंट्री हुआ है, तो -15, ठीक है। थर्ड इंडेक्स पर है 15.67, ठीक है। अगर वहीं पर जो हम जो इंडेक्स बनाए थे, यानी हम जो लिस्ट बनाए थे, पहले नंबर पे क्या था, यानी 1 नंबर पे एप्पल था, थर्ड नंबर पे क्या था, तो बटर था, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडेक्सिंग, ठीक है। तो अब मुझे पता करना है कि इस लिस्ट में पहले इंडेक्स पर कौन सा आइटम है, तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिस्ट एग्जाम्पल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 डाल देंगे। इसका मतलब ये जो लिस्ट के अंदर 0 पर कौन सा है, 0 इंडेक्स पर कौन सा आइटम है, तो 10 है। तो इसका मतलब आपका आउटपुट क्या दे देगा, 10 दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पर एक हम लिस्ट डिक्लेयर किए हैं, लिस्ट, और उसके अंदर A B C ये कैरेक्टर्स है, और 6 8 10, ठीक है। ये टोटल 6 एलिमेंट्स इसके अंदर हम लोग डाले हैं, यानी कि 0 इंडेक्स पर A है, फर्स्ट इंडेक्स पर यानी 1 इंडेक्स पर B, थर्ड सेकंड इंडेक्स पे C, फोर्थ यानी फिफ्थ, और फिफ्थ, यानी कि यहाँ टोटल 6 है। तो इसका मतलब कि लास्ट जो इंडेक्स हो गया वो आपका 5 है। तो 5 इंडेक्स पर, फिफ्थ इंडेक्स पर जो है आपका 10 है। अब यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं क्या, तो ऑल आइटम्स इन लिस्ट, और क्या किए हैं, लिस्ट एग्जाम्पल, यानी लिस्ट EG जो वेरिएबल है उसको हम प्रिंट कर दिए। तो अब देखिए आउटपुट क्या आ गया, ऑल आइटम इन लिस्ट, ये तो प्रिंट के अंदर में ही लिखा हुआ था। अब उसके साथ साथ क्या है, ये जो लिस्ट था, लिस्ट EG में जो भी आइटम्स था वो सारे आइटम्स को एज इट इज़ वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट, और लिस्ट एग्जाम्पल में 0 वहाँ पर लिखे हुए हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, और वहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इस लिस्ट में, पहला क्या है, A है, तो इसका मतलब वो जो है A वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट यानी कि टोटल यहाँ पर 6 एलिमेंट है, तो इसका मतलब 6 - 1, यानी कि वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। लिस्ट एग्जाम्पल 5 लिखे स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। तो वहाँ पर लास्ट एलिमेंट क्या दे दिया, 10 दे दिया। अगर आप लिस्ट EG 6 लिखते हैं तो वहाँ पे क्या देता, कुछ भी नहीं देता, क्योंकि 10 के बाद क्या है, कोई भी उसमें आइटम्स ऐड नहीं किया हुआ है। इसका मतलब वो आपको नल वैल्यू देता या ब्लैंक देता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, प्रिंट C इन लिस्ट एग्जाम्पल, यानी कि प्रिंट C, सॉरी, यहाँ पर हम प्रिंट करवाए हैं, क्या प्रिंट करवाए हैं, तो यहाँ पर ये मेंबरशिप आपका लिटरल यूज़ किया है, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ किए हैं। यानी क्या C है लिस्ट एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर वो क्या रिटर्न किया है, तो ट्रू रिटर्न किया है। क्लियर है। अगर इस लिस्ट में C नहीं होता तो ये क्या रिटर्न करता है, यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करता, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टपल डेटा टाइप, टपल इज़ लाइक अ लिस्ट, यानी कि टपल जो है ये भी एक तरह का लिस्ट होता है। डिफरेंस क्या होता है लिस्ट और टपल में, लिस्ट जो है वो आपका डायनेमिक होता है, मतलब जितने एलिमेंट चाहे आप उसके अंदर एलिमेंट उतना ऐड कर सकते हैं, लेकिन टपल जो है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। इन दोनों को डिक्लेयर करने का तरीका डिफरेंट होता है। जो एलिमेंट होता है लिस्ट के अंदर उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, और टपल के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग पैरेंथेसिस ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, हैश के साथ जो लाइन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो आपका क्या है, कमेंट है, यानी कि फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट टपल, ठीक है। ये जो आपका जो यहाँ लाइन है ये आपका टपल का लाइन है, ठीक है। तो दिस टपल का नाम से एक वेरिएबल बनाया है, और उसमें हम क्या स्टोर किए हैं, एप्पल, बनाना और चेरी, ये 3 एलिमेंट को या 3 आइटम्स को हम स्टोर किए हैं। तो ये आपका क्या है, ये क्योंकि ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका टपल है, ठीक है। इस टपल को जब हम प्रिंट किए तो देखिए आउटपुट क्या आया, एप्पल, बनाना, चेरी आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये आपका लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, दिस टपल 1
इसके अंदर हम इस लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट ऐड किए हैं, वो कौन सा एलिमेंट है, कीवी। ठीक है, अब देखिए डायनेमिकली जो है इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं एक न्यू एलिमेंट को। ठीक है, तो दिस टपल डॉट अपेंड यानी दिस टपल 1 ये क्या है, मेरा एक लिस्ट है। अब उस लिस्ट का प्रॉपर्टी है अपेंड प्रॉपर्टी, जो क्या काम कर रहा है, एक न्यू एलिमेंट को उस लिस्ट में ऐड करने का काम कर रहा है। अपेंड के थ्रू जो है हम लोग इस एग्जिस्टिंग लिस्ट में आइटम्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक आइटम को डिक्लेयर किए लिस्ट के अंदर, यहाँ पर उसी लिस्ट के अंदर एक हम आइटम को ऐड किए। ठीक है, अब फिर जब हम इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या दे रहा है, कीवी और मैंगो। ठीक है, यानी कि पहले इसको हम प्रिंट कराते हैं तो क्या आता है, सिर्फ कीवी ही यहाँ पर प्रिंट होता है, लेकिन दिस टपल 1 डॉट अपेंड के अंदर हम मैंगो क्या किए हैं, इंसर्ट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब फिर फाइनली जब प्रिंट हुआ तो ये कीवी और मैंगो इसके अंदर 2 एलिमेंट है। अगर आपको और इसी तरीके से एलिमेंट ऐड करना है तो दिस टपल 1 डॉट अपेंड गुआवा लिख दीजिए डबल कोटेशन के अंदर, तो वो, और जब प्रिंट कीजिएगा तो कीवी मैंगो और गुआवा यहाँ पर प्रिंट होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है लास्ट डेटा टाइप डिक्शनरी। अ डिक्शनरी इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। यानी कि डिक्शनरी जो है ये जो है अनऑर्डर्ड वे में ये भी एक कलेक्शन होता है आइटम्स का, जो कि की और वैल्यू के पेयर में होता है। की और वैल्यू का पेयर का मतलब जैसे कि डिक्शनरी होता है, अब डिक्शनरी में जैसे कि सपोज़ कि अबाइड का मतलब होता है टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो उसी तरीके से जो की है वो समझ लीजिए कि आपका वर्ड हो गया और वैल्यू जो है वो आपका मीनिंग हो गया। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डिक्शनरी। और इसमें जो हम लोग एलिमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और जो वैल्यू और की जो है वो कोलोन से सेपरेटेड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लिया है DICT। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जो है डिक्शनरी आइटम को स्टोर कर रहे हैं, यानी कि सिंगल कोटेशन के अंदर में हम लिखे हैं नेम मेरा की हो गया। ठीक है, और उस नेम में वैल्यू हम क्या डाल दे रहे हैं, तो अजय। ठीक है, उसके बाद कॉमा देखिए, यानी पहला एलिमेंट हो गया, हम डिक्लेयर कर दिए। दूसरा एलिमेंट अब हम क्या उसमें डाले हैं, तो एडमिशन आईडी, ADM यानी एडमिशन आईडी। अब इस एडमिशन आईडी में 192-18 को हम स्टोर कर दिए हैं, यानी ADM आईडी जो है ये मेरा की हो गया, और 192-18 उस की का ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया। ठीक है, क्लास कोलोन 9 यानी क्लास क्या है, हम 9 स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो मेरा यहाँ पर की है वो क्या क्या है, नेम हो गया, एडमिन आईडी हो गया और क्लास हो गया। ये सब सारा क्या हो गया, की हो गया, और उन सारे की का ये क्या है, वैल्यू है अजय 192-18 और क्लास ये 9, ये क्या हो गया, ये सब उसका वैल्यू हो गया उस की का। ठीक है, यहाँ पर हम प्रिंट करवाए हैं डिक्शनरी को, तो देखिए इस लाइन का जो प्रिंट है यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, नेम अजय एडमिशन आईडी, ये एज इट इज़ वैसे ही प्रिंट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कमेंट में हम क्या लिखे हुए हैं, इफ़ यू वांट टू शो ओनली नेम ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि हमको सिर्फ स्टूडेंट का नेम शो करना है इस डिक्शनरी आइटम में से, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रिंट, और यहाँ पर हम नेम शो किया है नेम, और DICT स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की का नाम दे देना है। ठीक है, यहाँ पर 0 1 2 3 इस तरीके से काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको की का नाम लिखना होगा। तो जो भी की आइटम, जो भी की में जो भी वैल्यू होगा वो देखिए उस की का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गया। नेम में क्या दे रहा है, अजय। ठीक है, इफ़ यू वांट टू प्रिंट एडमिशन नंबर एंड नेम ऑफ स्टूडेंट, सो प्रिंट एडमिशन नंबर कॉमा DICT ADM ID। ठीक है, यानी कि एडमिशन ID ये की है, उसको हम वहाँ पर लिखें और उसके बाद स्पेस दिए, फिर उसके बाद नेम, और डिक्शनरी में जो नेम की है उसको हम यहाँ पर कॉल किए हैं। तो अब देखिए एडमिशन नंबर यहाँ पर एज इट इज़ वैसे ही उतर गया, डिक्शनरी एडमिशन आईडी में देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एडमिशन आईडी हम जो स्टोर किए थे यहाँ पर वही आ गया है। उसके बाद ये नेम वैसे का वैसे ही उतर गया, डिक्शनरी नेम क्या आ गया, अजय। तो नेम में क्या था, यहाँ पर अजय लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर भी नेम क्या हो गया, अजय आ गया। ठीक है, डिक्शनरी नेम में अजय आ गया, तो ये है आपका डिक्शनरी। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग और डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में।